एक बार की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में काव्या, नील और उनका शरारती कुत्ता टोबी रहते थे। दोनों भाई बहन पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका असली शौक था नई जगहों की खोज करना और पहाड़ों में घूमना। एक दिन गांव के पुराने पुस्तकालय में उन्हें एक धूल भरी किताब मिली, हिमगिरी पर्वत का रहस्य। किताब में लिखा था कि दूर एक बर्फीली चोटी पर नीले प्रकाश वाली गुफा है, जिसमें छुपा है एक अनमोल पत्थर, नील रत्न। कहा जाता था कि यह पत्थर 100 साल में एक बार चमकता है और जो भी उसे देखता है उसे प्रकृति की भाषाएं समझ में आने लगती हैं। नील की आंखों में चमक आ गई। काव्या, हमें ये गुफा ढूंढनी ही होगी। अगली सुबह दोनों भाई बहन अपने बैग में जरूरी सामान, नक्शा, टॉर्च, रस्सी, कुछ खाने पीने का सामान, गर्म कपड़े और दादी का दिया हुआ कंपास लेकर निकल पड़े। टोबी तो सबसे आगे आगे चल रहा था। रास्ते में उन्हें गांव का बूढ़ा चौकीदार दादा शंभूनाथ मिला। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, बच्चों, हिमगिरी बहुत पुराना और रहस्यमयी पर्वत है। वहां मौसम कभी भी बदल सकता है। गुफाएं भटकाने वाली होती हैं। दादाजी, हमने सब तैयारी की है और हमें भरोसा है कि हम संभाल लेंगे। शंभूनाथ दादा ने उन्हें एक छोटी सी चांदी की सीटी दी और बोले, अगर मुश्किल में फंसो तो इसे बजाना। जंगल के पुराने साथी मदद को आएंगे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, रास्ता घना और सुनसान होता गया। झाड़ियों से अजीब आवाजें आने लगीं। तभी अचानक एक बड़ा सा भालू उनके सामने आ गया। नील डर गया, लेकिन टोबी भौंकते हुए आगे आ गया। तभी भालू ने अपनी भारी आवाज में कहा, शांति रखो, मैं ध्रुव हूं। शंभूनाथ दादा ने भेजा है। मैं तुम्हें हिमगिरी तक सुरक्षित पहुंचाऊंगा। बच्चों की आंखें हैरानी से फैल गईं। एक बोलने वाला भालू। ध्रुव ने उन्हें बताया कि हिमगिरी पर्वत प्रकृति की शक्ति का केंद्र है और नील रत्न सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो दिल से साहसी और नेक हों। ध्रुव ने उन्हें एक छिपे हुए जंगल पथ से गुफा की ओर बढ़ाया, जहां इंसान का जाना मुश्किल था। ऊंचाई बढ़ते ही हवा तेज चलने लगी। बर्फ की बूंदें चेहरे पर चुभने लगीं। टोबी कांप रहा था, लेकिन काव्या ने उसे अपनी जैकेट में लपेट लिया। रास्ते में एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल आया, जिसके नीचे गहरी खाई थी। नील ने रस्सी का सहारा लेकर पुल पार किया, फिर काव्या और टोबी को धीरे धीरे पार कराया। थोड़ी देर बाद बर्फ से ढकी एक गुफा दिखी, जिसकी अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। यही है, काव्या चिल्लाई। गुफा के अंदर बर्फ से बनी दीवारें चमक रही थीं। बीच में एक पत्थर की वेदी पर नीली रोशनी से चमकता हुआ नील रत्न रखा था। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, गुफा में मधुर संगीत गूंजने लगा। हवा रुक गई और दीवारों से गूंजती एक गूढ़ आवाज आई, हे नन्हे खोजी मित्रों, तुमने साहस और सच्चाई से हिमगिरी तक की कठिन यात्रा पूरी की। नील रत्न तुम्हें प्रकृति का संदेश देता है। पेड़, पहाड़, जल, वन्य जीव, ये सभी हमारे साथी हैं। इनकी रक्षा करना ही असली वरदान है। नील और काव्या को लगा जैसे वे हवा की सरसराहट, बर्फ की सिहरन और पेड़ों की फुसफुसाहट को समझ पा रहे हैं। टोबी खुशी से उछलने लगा और नील रत्न की चमक धीमी हो गई। वापस लौटते हुए उन्हें हर पेड़, हर पत्ता कुछ कहता हुआ लगा। ध्रुव ने उन्हें जंगल की सीमा तक छोड़ा और कहा, अब तुम हिमगिरी के सच्चे साथी बन गए हो। यह ज्ञान सब तक पहुंचाओ। गांव लौटकर काव्या और नील ने अपने स्कूल में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर एक कार्यक्रम शुरू किया, नील रत्न मिशन। गांव वाले हैरान थे कि बच्चों ने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सीख कैसे पाई। नील ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हमने पहाड़ की आत्मा से बात की है। प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। हमें इसका सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। सच्चा साहस सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि सही रास्ता चुनने
और दूसरों की मदद करने में है। जब नीयत साफ हो तो पहाड़ भी रास्ता बना देते हैं।